कि रमेश राम जी ही आरजेडी के प्रत्याशी थे और वो वहां से हारे भी। अब चूंकि बाई इलेक्शन हो रहा था, हमारे लिए अभी राष्ट्रीय जनता दल में एक सीट भी बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण रखता है। अगर एक सीट की भी बढ़त होती है 75 से, अगर हम 76 होते हैं तो हमारा स्थान और मजबूत होता है। और अभी हमारी आवश्यकता है कि एक एक सीट हम जीते। मुकेश सहनी जी चूंकि आए हैं वो बॉलीवुड से, तो वो क्या करते हैं, सिनेमा बनाने से पहले पटकथा तैयार रखते हैं अपना। तो ये सारा उनका जो पटकथा तैयार था और जिस तरीके की उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ बार्गेनिंग की कोशिश की थी, जिसमें कि कहीं ना कहीं दिखता था कि वो पहले से सारा प्री प्लान था। और उसका हमने देखा भी नमूना होटल मौर्य में। उसके बाद बताइए उन्होंने गठबंधन में कि जब गए वो, तो कितनी सीटें उनको मिली गठबंधन से, भीख स्वरूप उनको चंद सीटें मिली। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिस्टम को, उनके ऊपर से लेकर नीचे के तंत्र को मैं मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उनका पूरा का पूरा व्यवस्था जो है महज एक शराबबंदी पे पड़ा है। मतलब ना विकास की बात हो रही है, ना रोजगार की बात हो रही है, ना सुरक्षा की बात हो रही है, ना स्वास्थ्य की बात हो रही है। आप सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के पीछे है। और बावजूद इसकी जहरीली शराब जो है आए दिन बिक रही है, लोग पी रहे हैं, शराब घर घर मुहैया है। शराबबंदी पूर्णतः बिहार में फेल है। शराबबंदी की आड़ में एक नई जो है ना पैरेलल इकोनॉमिक चलाई जा रही है। 40,000 करोड़ का जो मुनाफा है वो गैर कानूनी ढंग से सरकार के खाते में जा रहा है, इनके अपने प्राइवेट फंड में जा रहा है। कि मुख्यमंत्री जी जगिए, एक बार आप समाज यात्रा जो कर रहे हैं तो एक बार समाज के लोगों पे भी जरूर है कि ध्यान दीजिए कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी जरूरत क्या है, और कहां बिहार है जो आज अन्य राज्यों से पीछे छूट गया है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। कल जिस तरह से मुकेश सहनी पीसी करके ये जानकारी दी कि जो रमई राम की बेटी है, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं रमई राम, और उनका राजनीतिक अनुभव काफी लंबा रहा है। उनकी बेटी डॉक्टर गीता कुमारी जो है वीआईपी से प्रत्याशी रहेंगी बोचहा विधानसभा से। हम बात करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है सारिका पासवान और रामई राम जिन्होंने आरोप लगाया कि जो राष्ट्रीय जनता दल में बड़े बुजुर्ग नेताओं का कोई कद्र नहीं है और रमई राम खास करके उनको कोई इज्जत नहीं मिलता है। मैडम, रमई राम को कोई इज्जत नहीं मिलता है। देखिए, रमेश राम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल से बहुत सालों से वो जुड़े हुए हैं। और सब जानता है कि उनकी प्रतिष्ठा और उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी हुई यहाँ से हुई नहीं है। अब अगर हम बात करें विधान बाई इलेक्शन की उन सीट के बारे में, जहाँ से कि बोचहा के लिए उम्मीदवार वो उम्मीदवारी चाह रहे थे, तो पिछले विधानसभा में आपको भी पता होगा कि रमेश राम जी ही आरजेडी के प्रत्याशी थे और वो वहां से हारे भी। अब चूंकि बाई इलेक्शन हो रहा था, हमारे लिए अभी राष्ट्रीय जनता दल में एक सीट भी बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण रखता है। अगर एक सीट की भी बढ़त होती है 75 से, अगर हम 76 होते हैं तो हमारा स्थान और मजबूत होता है। और अभी हमारी आवश्यकता है कि एक एक सीट हम जीते। इस संदर्भ में अभी बाई इलेक्शन था, तो अभी हमें ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता थी जो कि वहां से सीट को जीत सके। इसी क्रम में जो है वो जो सीट है वहां से प्रत्याशी हमारे अमर पासवान जी को बनाया गया है। अब इससे नाराज होकर के रमेश राम जी अगर इस तरह की आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों दे रहे हैं। लेकिन चलिए, हम उनकी बातों को और जवाब नहीं देना उचित समझेंगे, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, आदरणीय है, माननीय है और बहुत पुराने टाइम से वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए। तो चलिए, उनकी स्वेच्छा है, उनकी इच्छा है, वो जो भी बोले। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि सीनियर लीडर को सम्मान नहीं मिलता है, उन्होंने ये भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो कि सुप्रीमो है आरजेडी की, उनका भी नहीं चलता पार्टी में। देखिए, ये बिल्कुल ही फालतू बात है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जितना लोगों को सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, वो मुझे नहीं लगता किसी और दल में मिलता भी होगा। आज इजीली आप मिल पा रहे हैं अपने नेता से, कभी भी किसी भी वक्त आप बैठ पा रहे हैं उनके साथ, ये सबसे बड़ा है कि आपको सम्मान का एक उदाहरण है। अन्यथा आप देखिए ना, दूसरे दलों के तो नेता लोगों से मिल भी नहीं पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने में भी 5-5 साल लोगों को अर्जियां देनी पड़ती है, फिर भी भेंट नहीं मुलाकात हो पाती है। तो इन सब ये प्रश्न मुझे लगता है कि बेकार के प्रश्न हैं। इन पे टिप्पा टिप्पणी करना मैं खास करके उनका कहना है कि दलित समाज का वहां पे अपमान किया गया है। एक पिछले बार मुकेश सहनी का जिस तरह से अपमान किया गया था, मुकेश सहनी ने भी आरोप लगाया था कि अति पिछड़े के बेटा को पीठ में खंजर घोंपा गया है। और इस तरह से आप क्या लगता है कि लगातार आपके पार्टी से जो है कद्दावर नेता जा रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी जी का जो पटकथा है ना, मुकेश सहनी जी चूंकि आए हैं वो बॉलीवुड से, तो वो क्या करते हैं, सिनेमा बनाने से पहले पटकथा तैयार रखते हैं अपना। तो ये सारा उनका जो पटकथा तैयार था और जिस तरीके की उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ बार्गेनिंग की कोशिश की थी, जिसमें कि कहीं ना कहीं दिखता था कि वो पहले से सारा प्री प्लान था। और उसका हमने देखा भी नमूना होटल मौर्य में।
उसके बाद बताइए उन्होंने गठबंधन में कि जब गए वो तो कितनी सीटें उनको मिली गठबंधन से, भीख स्वरूप उनको चंद सीटें मिली, और वो भी जो चंद सीटें मिली आज उनके विधायक उनके खुद के नहीं रह गए हैं। आज उनका क्या मान सम्मान है गठबंधन में, वो उस विषय पे क्यों नहीं बात करते हैं? हमारे साथ थे तो क्या मान सम्मान था वो मुकेश सहनी जी बखूबी जानते हैं, इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। दलितों का, सवर्णों का, हर जाति, हर धर्म, हर विशेष व्यक्ति का यहाँ पे आदर्श, मान और सम्मान होता है। यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है और यही कारण है कि बिहार में नंबर 1 की पार्टी बन के राष्ट्रीय जनता दल उभरी है, और बिहार की जनता का अपार प्यार, समर्थन और विश्वास जो है हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तो इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है तो नहीं। ये जो लोग हैं, चंद लोग हैं जो रातों रात उनकी विचारधारा बदल जा रही है, उनकी बात बदल जा रही है, तो ऐसे विषय पे मुझे नहीं लगता टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत है। भाई बुजुर्ग हैं, वो कुछ भी कहने के लिए वो क्षम्य है। अच्छा, आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, और एक तरफ 2 दिन पहले होली के समय लगभग 33 लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से। तो इसका दोषी किसको मानते हैं, शराबबंदी को या फिर ये जो कानून व्यवस्था है उसको? देखिए, इसके लिए तो दोषी मैं मानती हूँ, सीधे सीधे मानती हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिस्टम को, उनके ऊपर से लेकर नीचे के तंत्र को मैं मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उनका पूरा का पूरा व्यवस्था जो है महज एक शराबबंदी पे पड़ा है, मतलब ना विकास की बात हो रही है, ना रोजगार की बात हो रही है, ना सुरक्षा की बात हो रही है, ना स्वास्थ्य की बात हो रही है। आप सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के पीछे हैं, और बावजूद इसकी जहरीली शराब जो है आए दिन बिक रही है, लोग पी रहे हैं, शराब घर घर मुहैया है। तो इसके लिए तो सीधे सीधे मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए कई नेता है, उनका कहना है कि जो शराब पीते हैं वो भी उतना ही दोषी है। शराबबंदी कानून कैसे दोषी है? शराब पीने वाले भी दोषी है, जो गड़बड़ शराब पिएंगे वो तो मरेंगे ही। देखिए, शराब पीने वाले दोषी हैं, लेकिन शराब उन तक पहुंच कैसे पा रहा है? ये तो आपका महकमा की गलती है ना, आपके लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, आपका जो पूरा तंत्र जो है शराबबंदी के पीछे पड़ा हुआ है, फिर बावजूद आपका शराबबंदी फेल है। तो पहले तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, शराबबंदी पूर्णतः बिहार में फेल है। शराबबंदी की आड़ में एक नई जो है ना पैरेलल इकोनॉमिक चलाई जा रही है। 40,000 करोड़ का जो मुनाफा है वो गैर कानूनी ढंग से सरकार के खाते में जा रहा है, इनके अपने प्राइवेट फंड में जा रहा है। पूरी सिस्टम जो है शराबबंदी के नाम पे वसूली पे लगी हुई है, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल बदतर हो गया है। विकास की बात कर रही है तो गौरवशाली विकास की बात हम कैसे कर सकते हैं जिस प्रदेश में 16 साल से इनकी सरकार है और बिहार गर्त में चला गया है? आप शिक्षा की बात कीजिए ना, स्वास्थ्य की बात कीजिए ना, रोजगार की बात कीजिए ना, कहीं भी आज बिहार में कुछ नहीं है। पलायन इतना चरम सीमा पे चढ़ा हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम कि रोजगार नहीं दे सकते, फैक्ट्रियां नहीं खड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमारे भाई समुद्र नहीं है हमारे स्टेट में। तो आपने बिहार के गौरवशाली इतिहास के लिए किया क्या है? इतिहास जो था ना वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ नहीं है। ये 16 साल की उपलब्धि बता दें बिहार की जनता को, तब मैं मानूं। मैडम, पिछले लगातार राष्ट्रीय जनता दल को जो पिछले उपचुनाव हुआ, चाहे वो तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों में हार मिली है, और इधर फिर बोछा होने जा रही है। क्या आप लगातार जो है यूपी चुनाव में आप लोगों ने सपा को समर्थन दे दिया, तो क्या समाजवाद कमजोर होते जा रही है, इस वजह से आप लोग चुनाव हार रहे हैं? देखिए, समाजवाद कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समाजवाद उन लोगों से बना हुआ है जो समाज से लोग हैं, उन लोगों से बना हुआ समाजवाद है, तो कमजोर होने का तो सवाल ही नहीं पैदा। समाजवाद के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है ना मैडम? नहीं, वोट आप कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको भी बताया ना कि हमारी जीत महज 12,000 वोटों से हम पीछे रहे। तो वो 12,000 वोट भी अच्छे से आपको पता है कि किन हालातों में हम पीछे रहे, किस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग करके ये लोग कई सीटों से हमारे प्रत्याशियों को इन्होंने हराया। मतलब कहीं ना कहीं सत्ता में रह करके इन्होंने दुरुपयोग किया। तो इससे समाजवाद कभी हार नहीं सकता है। समाजवाद मजबूत हुआ है, लड़ाई और हम जमकर लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, उठेंगे, और हम उतने ही मजबूती के साथ आने वाले इलेक्शन में भी आपको दिखाई देंगे। तो समाजवाद की हार कभी नहीं हो सकती है। लास्ट सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार दिवस पे क्या सुझाव देना चाहेंगे, नॉन पॉलिटिकल रूप से, एक बिहार के नागरिक के रूप में क्या सुझाव देना? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यही सलाह देना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी जगिए,
एक बार आप समाज यात्रा जो कर रहे हैं तो एक बार समाज के लोगों पे भी जरूर है कि ध्यान दीजिए कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी जरूरत क्या है और कहाँ बिहार है जो आज अन्य राज्यों से पीछे छूट गया है। तो उन चीजों पे वर्क कीजिए। छल कपट इन सबको, इस कुर्सी का लोभ को त्याग करके आप जब बिहार की जनता के बारे में भलाई करने निकलेंगे तभी बिहार की जनता का भलाई हो पाएगा। तो ये थी सारिका पासवान, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।